क्या तुम्हें टोबोट याद है इस शो में हमें और कौन कौन से टोबोट देखने को मिला था? क्या थी इनके डैड की बैक स्टोरी और हमारे हीरोज ने इसके मेन विलन को कैसे हराया था और भला कैसे भूल सकते हैं इस शो के कूल ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर तुम्हें इस शो की पूरी स्टोरी नहीं पता तो आराम से बैठ जाओ और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टोबोट की एंटायर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है स्कूल की छुट्टी से, जहां इनके डैड अपने दो दल्ले बेटों को लेने आए थे। और हाँ, ये चौमुख सा दिखने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये एक रोबोट इंजीनियर है। एंड यही हम डॉली को देखते हैं जो कि यहाँ से कल्टी मार लेती है। लेकिन जब ये लोग घर की तरफ जा रहे थे तभी रायन बोलता है, देखो बापू, आज का दिन इतना खास नहीं था। ये साले कोरी ने आज होमवर्क नहीं किया था एंड में क्लास में फर्स्ट आया था। ये भाई साफ साफ फ्लेक्स कर रहा है। लेकिन तभी इन पे कुछ आवारा गुंडे इनके पीछे से मार लेते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। पीछे से ठोक देते हैं और ये गड्डी देखते ही अपना कोरी गाड़ी की पूरी बायोडाटा बता देता है। मतलब अपने लौंडे को दुनिया की सारी कार का नॉलेज है। एंड यहाँ जब उनके डैड चेक करने जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं फ्रैंकलिन भाई साहब को, जो कि अब स्टीफन हॉकिंस बन चुके हैं। एंड इनके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसे बन गए, वेल वो तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगा। और यहाँ ये उसे गाड़ी में डाल देते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन तभी इनकी ये कार अपने आप ऑटो पायलट हो जाती है, जिससे इनकी तो फट जाती है। एंड यहाँ तभी इनके कार में इनके डैड एक रिकॉर्डिंग दिखता है जिसमें वो वही बता रहे थे कि देखो मेरे लॉन्डो, ये कार टोबोट एक्स है जिसे मैंने इसलिए बनाया था ताकि जब मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं तो तुम सब हैंडल कर सको। लेकिन यहाँ ये हमारे गुंडों की वजह से डॉली की गाड़ी ब्रिज पे अटक जाती है, जिसे देखते ही कार और रायन का बैज ग्लो करता है। तो बस भाई टोकी को ये कार के मुंह में दे देता है, जिससे वो कार से बन जाता है एक मस्त सा रोबोट जिसका नाम है एक्स। वाह, बड़ा ही अश्लील नाम है। खैर यहाँ रायन और एक्स मिलकर उन्हें बचा लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ यहाँ हम गेंडू को देखते हैं। हाँ भाई, तू हमारी कंपनी के बारे में और मेरे बारे में क्या जानता है? एंड तुझे पता है कि मुझे ऐसे डिवाइस चाहिए। लेकिन तभी कोई इसे स्पीकर से बुलाता है और यहाँ जब रायन बोलता है कि चल भाई हम पुलिस को बुलाते हैं, पर यहाँ कोरी बोलता है नहीं, हम नहीं जाएंगे पुलिस के पास, वो हमें बच्चा समझकर इग्नोर कर देंगे। एंड उसे यहाँ वही पास्ट याद आता है जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ ये दोनों बहुत रो रहे थे। लेकिन तभी ये बौनी आती है और बोलती है क्या तुम्हारे डैड घर पे है, क्योंकि हमारा कार खराब है। पर वो दोनों बहाने मार रहे थे, तभी कोरी आकर उसे रोक लेता है। और जब ये जा रही थी तभी इसे यकीन नहीं होता, तो बस ये अंदर जा रही थी तभी इसकी मॉम आकर उसे खींचते हुए लेके जाती है। एंड यहाँ ये मस्त डॉली का लाया हुआ पिज्जा खा रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ ये गेंडा एक ट्रक में कोई तो रोबोट इंसेक्ट लगा देता है। एंड यहाँ जब रायन पुलिस के पास आता है तभी वो उसी वैन को देखता है एंड वो अकेले निकल जाता है हीरोपंती करने। बस तभी ये बाउनी डॉली फिर आती है, पर वर्कशॉप से उसके डैड की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो यहाँ से चली जाती है और अपना लौंडा भी बहुत शौक होता है। एंड दूसरी तरफ ये दल्ले आतंक मचा रहे थे। एंड यहाँ हमारे लौंडे को एक ब्लू कार दिखती है एंड रिकॉर्डिंग में उसके डैड बोल रहे थे उम्मीद है तूने अपने टोकी को संभाल के रखा होगा, क्योंकि वाई को तुम्हारी जरूरत है। और यहाँ जब ये इन्हें रोकने के लिए तैयार थे तभी ये उस ट्रक को रोक लेते हैं, जिसे देखकर हमारा लौंडा कोरी अपने गड्ढे के पीछे टोकी डालता है, तो बस वाई से बचा लेता है। और यहाँ घर पर रायन बोल रहा था सही में डैड ने टोबोट एक्स की दूसरी कॉपी भी बनाई थी, पर तभी वाई बोलता है अबे ओए किताबी कीड़े, कॉपी किसे बोल रहा, मैं एक्स जैसा हूँ पर उससे बेहतर हूँ। एंड यहाँ जब ये लड़ रहे थे तभी डॉली दबाउनी सब कुछ देख लेती है और बोलती है मैं जानती थी, आज कद्दू ना जानती थी ये कुछ। आगे हम देखते हैं रायन उनकी वो बुक पढ़ के एक्स को ठीक कर रहा था। एंड दूसरी तरफ ये मोटे को फिर से उसका कॉल आता है जो बोलता है अबे ओए गेंडे, तेरी वजह से फिर हमारा प्लान खराब हो गया, अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं तेरी गुड्डी तोड़ दूंगा।
दूंगा। और यहाँ रायन एक्स को भी अपग्रेड कर देता है। एंड जब ये वही सबको बचा रहे थे तभी एक्स वही वैन को देखता है एंड रायन का ऑर्डर सुनते ही भाई उसका पीछा करता है। लेकिन उसे यहाँ पता चलता है ये तो एक ट्रैप है जहाँ इसका वैन ट्रांसफॉर्म होकर एंड एक्स को तोड़ने लगता है, क्योंकि इसके हरामखोर मालिक का ये ऑर्डर है कि जिसने इन्हें बनाया है उसे खत्म कर दो। तो बस जब ये गेंडा एक्स को मारने वाला होता है तभी वाई आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी यहाँ एक्स गिर जाता है और बोलता है रायन मैं अपग्रेड हो चुका हूँ, जल्दी अपना टोकी मेरे अंदर डालो। तो बस वो टोकी को डालकर घुमाता है एंड यहाँ हम देखते हैं एक्स को जो कि मस्त ट्रांसफॉर्म होकर लेवल 2 पे चले जाता है। एंड यहाँ जब ये टीन का डब्बा वाई को लपेटने वाला था तभी हमारा अपग्रेड एक्स आकर उसे बचा लेता है, जिससे सारी चीजें गिरने लगती है। पर ये रोबोट डीलुक को वहाँ से बचा लेता है एंड जब डीलुक इसके पास आता है तो वो इसे रेस बेट करने की पूरी कोशिश करता है और वही हो भी जाता है एंड अपना सामान फेंक देता है, जिसे देखकर वो बोलता है इससे काम बन जाएगा। बाकी सब तो ठीक है पर ये दल्ले का तो पैर ही नहीं काम कर रहा है, तो ये भागेगा कैसे। खैर यहाँ हम उसके बॉस को देखते हैं जो कि इसे फिर से कोई तो ऑर्डर दे रहा था। एंड हाँ इसे याद रखना क्योंकि इसका भी एक सैड पास्ट है जो तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगा। और दूसरी तरफ जब रायन डॉली की कार को ठीक कर देता है तभी हमारा आवारा कोरी आता है, जिसे देखकर डॉली बोलती है साले तू कहाँ था कब से, हमारी मदद नहीं कर सकता था। जिसे सुनकर रायन भी बोलता है अबे ओए हमें डैड को बचाना है। तभी कोरी बोलता है तो क्या कार ठीक करने से तो डैड मिल तो जाएंगे नहीं। एंड रायन बकता है अबे ओए तू समझ नहीं रहा है, क्या पता डैड इसीलिए ये सब कर रहे थे ताकि उन्हें किसी के कार में वो चीज मिल जाए जो वो ढूंढ रहे हो। तो बस ये दोनों भाइयों के बीच राड़ा शुरू हो जाता है, जिसे देखकर डॉली इन्हें रोकती है। एक तो भाई ये बौनी पहले राड़ा करवाएगी देन खुद ही रोकेगी, किसी एक का तो हो। लेकिन तभी एक कचरा साफ करने वाली गाड़ी आतंक मचा रही थी। फिर क्या दोनों भाई निकल जाते हैं सबको बचाने और ये एक्चुअल में वो चीज साफ करने वाली गाड़ी है। खैर जब एक्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तभी उसके पाइप से सारी पॉटी गिर रही थी। छी भाई आराम खोर को और कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड यहाँ तभी वो पाइप निकाल देते हैं और सॉल्टिंग करते हैं, पर तभी एक्स बताता है अबे ओए रायन ये साला तो अपनी टंकी भी गिराने वाला है। एंड यहाँ कोरी से माफी मांगता है जिससे इनके बीच समझौता हो जाता है। तो बस जब टंकी निकलती है तभी रायन भाई गिर जाते हैं, जिसे हमारा भाई आकर बचा लेता है और एक्स भी वो टंकी को एक भूसे के ढेर में फेंक देता है। एंड यहाँ हमारे लौंडे फाइनली उसे रोक देते हैं। यहाँ रायन को ये तो पता चल जाता है कि ये लोग एक रोबोट कीड़े से सारे कार को कंट्रोल कर रहे हैं। और तभी यहाँ कोरी एक बुक देखता है जिसे इसके डैड ने लीमो के साथ लिखी थी। कोरी यहाँ ये भी बोलता है कि जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तभी मुझे पता चलता है कि ये भाई साहब तो 6 साल से गायब है। जिसे सुनकर रायन बोलता है क्या ये सारी चीजों के पीछे कहीं इस बंदे का हाथ तो नहीं। और दूसरी तरफ लीमो बोलता है अपुन का प्लान ये लोग खराब कर रहे हैं, उन्हें न्यू ट्रक बुरो मोटर से लेना चाहिए। लेकिन एक मिनट, अपुन ये हैट को पहचानता है, एक दवाई की भाषा बड़ी अलग है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं लीमो एंड फ्रैंकलिन को जो कि वही अपना फर्स्ट रोबोट जीरो बनाते हैं। एंड लीमो बोलता है इससे हम अपने फैमिली और बच्चों को बचा सकते हैं। एंड लीमो इससे वही हैट देता है जो कि पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही है। तो बस हमारा लौंडा फ्रैंकलिन इसके साथ एक फोटो लेता है। एंड यहाँ हम एक छोटा सा पास देखते हैं जहाँ लीमो एंड फ्रैंकलिन फंसे होते हैं। एंड जब जीरो इससे बचाने जा रहा था तभी वो बोलता है जीरो पहले उन सबको बचाओ मुझे नहीं। एंड यहाँ प्रेजेंट में जब ये टेंशन ले रहे थे तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पुलिस इसके डैड का मैसेज सुनकर यहाँ आ जाती है। तो बस हमारा लौंडा अपने वाई को तैयार करता है। एंड वाई क्या बोलता है तुम खुद ही सुन लो। वाई मुझे घबराहट हो रही है, ये तो मेरे प्रोग्रामिंग के खिलाफ है। ये क्या बक रहे हो मादर। एक तो भाई ये साला भाई एकदम कोरी के जैसा है। तो बस ये तीनों मिलकर उसे उठा लेते हैं। एंड जब डॉली आती है तो वो क्या देखती है ये तो मैडम जी को पकड़ कर रखे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास ये बग रोबोट होता है और इसे चार्ज करते ही वो अपने डैड से बात करते हैं जो बोलते हैं
हैं अबे ओए लाडलो तुम यहाँ मत आओ, घर पर रहो, ये सारी चीजें पुलिस को हैंडल करने दो। एंड यहाँ लीमो उससे बोलता है जल्दी से ढूंढो, पर मोटा भाई बोलते हैं अरे मालिक ये डल्ला तो हमारे वेयर हाउस में है। और दूसरी तरफ ये भी निकल जाते हैं, पर वहाँ लीमो आ जाता है तो बस ये दोनों मस्त बात करते हैं जिससे इन्हें उनकी लोकेशन मिल जाती है। फिर क्या ये वहाँ से निकल जाते हैं। एंड यहाँ फ्रैंकलिन बोलता है लेकिन लीमो तुम तो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, पर वो बोलता है अबे ओए वो वाला लीमो उसी दिन मर गया था पुराने दिन के साथ। एंड ये सब के बीच में हमें एक लड़की का फोटो भी दिखाया जा रहा था और यहाँ जब पुलिस इनका पीछा करती है तभी वो सारी पुलिस कार को कंट्रोल करके भिड़वा देता है जिससे ये यहीं फंस जाते हैं। और लीमो जीरो को दिखाता है और फेक मैसेज के जरिए इन्हें बुलाता है। एंड यहाँ हम देखते हैं लीमो को जो कि अपने सारे कार को छोड़ देता है इनके ऊपर। तो बस हमारे लौंडे अपने रोबोट निकालते हैं और इनकी गुद्दी लाल कर देते हैं। पर तभी अपना ओजी जीरो टोबोट आता है। बट जब यहाँ सब ब्लास्ट होने वाला था तभी जीरो इन्हें मारने की जगह फिर से उसे बचा लेता है जिससे जीरो अपने आखिरी टाइम में बोलता है पहला काम मालिक को बचाना। एंड यहाँ हमारा ओजी जीरो टोबोट हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर चला जाता है। तो बस पुलिस इसे पकड़ लेती है जहाँ हमारा लीमो फ्रैंकलिन को देख के स्माइल करता है। मतलब आगे हमें लीमो जल्दी दिखाया जाएगा। आगे हम देखते हैं ये लौंडे को ये पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि डीलैन लीमो का एडॉप्टिव बेटा है और भाई साहब के पास टोबोट भी है। तो बस हमारा लौंडा इनसे बचने के लिए अपने टोबोट के मुंह में देता है टो की जिससे वो बन जाता है टोबोट जेट। पर तभी ये साला गेंडा उसकी वॉच ले लेता है जिससे जी को इसकी बात घंटा ना सुनाई दे रही थी। और यहाँ जब वो इसका पीछा कर रहे थे तभी अपना लौंडा डीलैन गिर जाता है जिससे हमारी मैडम जी देख लेती है और वो इसे यहाँ लेके आ जाती है। क्योंकि अपना डीलैन भाई इंसान नहीं है तो क्या है घे नहीं लड़की नहीं ये रोबोटिक ह्यूमन है। और यहाँ हमें एक पास दिखाया जाता है जहाँ मस्त डीलैन मस्त गाने सुन रहा था तभी ये पागल बच्चा रास्ते पे बॉल के पीछे भाग रहा था जिसे एक कार ठोक नहीं वाली थी। बट डीलैन उसे बचा लेता है लेकिन भाई को वो कार ठोक देती है। एंड कार को चला रहा था हमारा लीमो जो कि इसका ऑपरेशन करके इसको बचा लेता है और उसी दिन लीमो ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। एंड यहाँ फ्रैंकलिन उसको ठीक कर देता है जिससे भाई उठते ही बोलता है डॉक्टर चार आप यहाँ क्या कर रहे हो। एक मिनट ये भाई ये कभी इंजीनियर और अब डॉक्टर क्या मसला है इनका, कहीं ये भी तो वो नहीं। खैर यहाँ जब ये हराम को रोबोट पूरे शहर में आतंक मचा रहे थे तभी हमारे अंडर एज हीरो आ जाते हैं और मस्त अपने टोबोट को कंबाइन करते हैं जो बन जाते हैं टोबोट टाइटन। एंड दूसरी तरफ डीलैन आ जाता है अपने टोबोट जी को लेने और यहाँ इन दोनों के बीच लड़ना शुरू हो जाता है जहाँ हमारा टोबोट अपना बेस्ट तो देता है पर अपना मोटा भाई इन दोनों की गुड्डी तोड़ देता है जिससे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर भी वो इन दोनों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है जिससे वो तो बच जाते हैं पर ये नहीं। एंड यहाँ फाइनली इसे वो तीनों टोबोट मिल जाते हैं। यहाँ जब ये भाई साहब अपना वॉच लेने ही वाले थे तभी मोटा भाई इसको भी लपेट लेते हैं और दूसरी तरफ जब ये आर कर रहे थे तभी ये मोटा भाई इसको बांध देते हैं। एंड बाहर ये देखते हैं कोरी और रायन को जो कि इनके जैसा बन कर आए होते हैं और ये लोग इतने मन बुद्धि होते हैं कि इन्हें पहचान भी नहीं पाते। वो वहाँ से भाग जाते हैं जिससे मोटा भाई यहाँ आ जाते हैं। एंड तभी हमारा लौंडा गिर कर की में बोलता है जिसे आकर उसे बचा लेता है। एंड यहाँ जब कोरी और रायन की फील्डिंग सेट होने वाली थी तभी हमारा सिग्मा डीलैन अपने टोबोट जी के साथ आकर इन्हें बचा लेता है। एंड यहाँ कोरी रायन इसे बोलते हैं तुम हमारे टीम में आ जाओ, भले ही हमारे बीच झगड़े होते हैं पर हम एक टीम है। तो बस ये टाइटन को लेके निकल जाते हैं और इसके डैड बोलते हैं टाइटन को वो बिल्डिंग के ऊपर लेके जाओ, उसे वहाँ एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जब ये जा रहे थे तभी ये दल्ले उसे पकड़ लेते हैं लेकिन हमारा जेट टर्बो बूस्टर यूज करके तो बस सोलर पावर से हमारे लौंडे चार्ज हो जाते हैं। एंड यहाँ ये टीन के डब्बे भी आते हैं लेकिन इस बार ये तीनों मिलकर इन्हें हरा देते हैं जिससे सारे काले बादल चले जाते हैं और फिर से सूरज भी आ जाता है। फिर वही ये मोटा भाई वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं हमारे लौंडे एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दोस्त बन जाते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं रायन कोरी को जो कि नियॉन को बोलते हैं हाँ भाई हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तुम टोबोट को देख लो। तो बस इनके जाते ही इसके पास सोडा का कॉल आता है और हाँ ये नई गुंडी है। एंड नियॉन इससे मिला था बट भाई मना कर देता है। तो बस हमारा मोटा भाई खुद यहाँ आ जाता
जाता है। एंड दूसरी तरफ जब ये लोग मस्त शॉपिंग कर रहे थे तभी वो नियॉन का मिसिंग पोस्टर देखते हैं एंड निकल जाते हैं उससे पूछने। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं, ये साले डकैतियों ने पूरी जगह ही उठा ली है। और यहाँ वो उसे कॉल करके पूछते हैं, बट नियॉन बोलता है तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता भी है ये टोबोट कितने कीमती है, हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। और तभी उसके बाइक पे वही मिसिंग पोस्टर आता है जिसे देखकर भाई बोलता है मेरा बापू मुझे ऐसे देखेगा तो उसे बहुत शर्म आएगी, लेकिन मैं काया नहीं हूँ, मेरा इंतजार करना दोस्तों, मैं जरूर आऊंगा। एंड यहाँ हम देखते हैं ये भाई उसका वॉच पहन के उनकी एक्टिंग कर रहे थे। उसकी नई बॉस सोडा बोलती है जल्दी करो। और जब वो टोबोट डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे तभी नियॉन बोलता है दल्ले तू कब तक उनकी बात सुनेगा, तू इतना स्मार्ट है, गुंडा आदमी है तो तू ही सब हैंडल करना। तो फिर क्या भाई सब अपनी बॉस की बात नहीं सुनता, जिससे नियॉन वॉच लेके टोबोट को ऑर्डर देता है। पर जब वो इन्हें डिस्ट्रॉय करने वाली होती है तभी हमारे लौंडे आ जाते हैं, लेकिन YX को बचाने के लिए वो भी कूद जाते हैं। एंड तभी हमारा लौंडा डीलन अपने जी के साथ अंदर जाता है और लेजर नेट की हेल्प से उन्हें बचा लेता है। लेकिन जब जी गिरने वाला था तभी हमारा लौंडा वाई उन्हें बचा लेता है। एंड यहाँ नियॉन बोलता है फिक्र मत करो दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। एंड यहाँ वो टोबोट X को ट्रांसफॉर्म करता है एंड वो तुरंत इन सबको बचा लेता है और यहाँ इनके बीच का मसला ठीक हो जाता है। और तभी ये मैडम जी इन्हें मारने का पूरा प्लान बना लेती है एंड तभी ये मिलकर एक कंबाइन अटैक करते हैं जिससे वो डायरेक्ट सबकी गुड्डी तोड़ देते हैं। एंड यहाँ ये साला मोटा फ्यूल टैंक ही उनके ऊपर फेंक देता है जिससे हमारी सोरा उसे मना करती है ये सब करने के लिए, लेकिन तभी ये कंबाइन करते हैं और वहाँ से मस्त हीरो माफी निकल जाते हैं। एंड तभी यहाँ हमें फोटो देखते हैं जहाँ फ्रैंकलिन, सोरा, लीमो साथ में होते हैं। आगे हम देखते हैं नेटन कोई तो टीमी जैसी चीज पे कुछ तो कर रहा था, जिसे देखकर सोरा बोलती है मैं नहीं चाहती फिर से कोई नया टोबोट बने, मुझे वो जल्दी लेना होगा। एंड यहाँ जब हमारी मैडम जी का बर्थडे बना रहे थे तभी यह भाई साहब वही ट्रक लेके आ जाते हैं। तो फिर क्या वही तीनों आते हैं, थोड़ा हीरोपंती करते हैं एंड हमारे मोटा भाई की मदद से इस तरह कर देते हैं। और यहाँ तभी ये माइंड को रे आए बहुत खुश हो जाता है और जब नेटन ये माइंड को छू रहा था तब ये ग्लो कर रहा था। डेट्स मीन्स नया टोबोट हमारे नेटन को मिलने वाला है। पर ये दल्ली डॉली उसे छूती है ताकि उसे भी एक टोबोट मिले, बट ऑफ कोर्स हमारा न्यू टोबोट डब्लू रिएक्ट भी नहीं करता, जिससे डॉली का मत्ता फिर जाता है एंड ये दोनों इसे पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर वो गुस्सा होता है और वो बोलता है बस करो, मुझे नहीं बनना टोबोट पायलट, डॉली तुम ही बन जाओ, वैसे भी मेरा तो लिस्ट में नाम भी नहीं था। जिससे उसकी बहन सैड होकर चली जाती है एंड ये साली दल्ली अभी भी नहीं मानती और उसे अपने जैसा पिंक बना देती है, जिसे देखकर YX से इसके बारे में चुगली कर रहा था। एक तो भाई सही में वाई एंड कोरी बहुत फनी है। खैर यहाँ जब ये इंटरव्यू कर रही थी न्यू आने वाले टोबोट के लिए तभी दूसरी तरफ फ्रैंकलिन न्यू टोबोट डब्लू को बना लेता है और उसे वो की दे देता है, जिसे देखकर वो सोचती है एंड वो बोलते हैं इसे प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, अगर तुम और ये अच्छे से कम्युनिकेट वॉइस यूज करोगे तो ये जल्दी होगा। लेकिन तभी ये मोटा फिर से आ जाता है। एक तो भाई ये भी बेचारा सोचता होगा कि रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। एंड यहाँ वो तीनों टोबोट की जगह इसे पकड़ने आ जाते हैं। और यहाँ जब डॉली बार बार टोबोट डब्लू को ट्रांसफॉर्म करने बोल रही थी तभी वो घंटा इसका जवाब नहीं दे रहा था। एंड यहाँ तभी मॉन्स्टर टाइप का कोई तो रोबोट आता है जिसके ऊपर इनका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था और तभी यहाँ इनके ऊपर भी वही मॉन्स्टर रोबोट आ जाता है एंड दूसरी तरफ ये मिलकर कंबाइंड होते हैं एंड बस ये परिंदे की गुद्दी लाल कर देते हैं। और यहाँ जब वो इससे वही टोबोट बनाने का सीक्रेट ब्लूप्रिंट मांगती है तो भाई दे भी देता है एंड वो क्या है तुम खुद ही देख लो, वो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, जिससे वो सब डिस्ट्रॉय करने लगती है। एंड यहाँ डॉली कार से निकल जाती है। यहाँ जब वो डब्लू को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है तभी नेतन की एक आवाज से डब्लू उसकी बात सुन लेता है एंड ये बन जाता है पायलट। पायलट में नेतन भाई रजिस्टर हो जाते हैं। ये हुई ना बात मेरे लौंडे। और यहाँ तभी डॉली उसे माफी मांगती है एंड बोलती है टाइम नहीं है जल्दी करो,
एंड तेरे बीच कनेक्शन है इसीलिए। और यहाँ तभी हमारे लौंडे भी आ जाते हैं एंड फिर से कंबाइंड होते हैं, लेकिन वो डॉली को उठा लेती है, जिसे देखकर एक और रोबोट आता है जिससे वो अलग होते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं डब्लू उसको मोटिवेट करता है, तो बस ये निकल जाते हैं हवाई में इन्हें बचाने। और ये नया टोबोट कुछ ज्यादा ही कूल होता है जो मस्त डॉली को बचा लेता है। एंड इनके टीम वर्क से हमारा जी मस्त इसके मुंह में एक लात देता है, जिससे इसका भी खेला खत्म हो जाता है। एंड भाई इसे लेकर पूरे शहर में घूमता है ताकि इनका रोड़ा बन सके। और दूसरी तरफ हम इसके जैसे और रोबोट देखते हैं। तो अब आते हैं इस सीजन के लास्ट फाइट पे। ये एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसके वही परिंदे कोई तो अजीब से बहुत सारे डाइस रख देते हैं एंड उसमें से ये कुछ तो काले गोटे काले गोले निकलते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं अभी तक का सबसे डेडली टोबोट, जिसके सामने एक्स और वाई भी कुछ नहीं थे और वो इन गोलों को कंट्रोल कर रही थी, जिसे फ्रैंकलिन और लीमो भी देख रहे होते हैं। एंड वो देखते हैं इसका नाम है टीरेन-2 और तभी उनके कंप्यूटर से डाटा डिलीट हो जाता है। और यहाँ हमारी सोरा मैडम जी पूरे शहर में आतंक मचा रही थी, जिससे इन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। तो बस ये कंबाइंड होते हैं, लेकिन वो इनसे कुछ ज्यादा ही तेज होती है। एंड यहाँ तभी ये दोनों आकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर ये बहुने कहाँ मानने वाले, लेकिन वो इन्हें गाना सुनाती है जिससे ये दोनों रोने लगते हैं। एंड जल्दी मैं तुम्हें इसका कारण भी बताऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं इसकी एनर्जी चली जाती है, जिसका फायदा फ्रैंकलिन अच्छे से उठाता है एंड वो आ जाते हैं इन सब को रिपेयर करने। लेकिन यहाँ कोरी एंड रायन बहुत सैड होते हैं, जिसे देखकर इनको इनके कमरे में लेके जाके सुला देता है। एंड यहाँ रात में अकेले फ्रैंकलिन एक ब्लू सीडी निकालता है। मेरा मतलब है वो एक सीडी इसमें डालता है। और इस वीडियो में हम देखते हैं फ्रैंकलिन को, जो कि अपने पहले टोबोट एक्स एंड वाई पे काम कर रहा था, लेकिन तभी इन दोनों की मॉम इन दोनों को लेके आती है एंड यहाँ उसकी मॉम वही गाना गाती है और इसका फर्स्ट कोर भी एक्टिव हो जाता है, जिससे ये फिर से गाना गाती है। एंड ये सब देखकर हमारा लौंडा बहुत सैड होता है। और दूसरी तरफ यहाँ ये बदमाश एक ने फिर आतंक मचाने आ जाती है, जिससे पूरे शहर वालों को मुश्किल हो रही थी एंड ये एक सुपर स्पेयर जैसा कुछ तो बना रही थी। तो बस हमारे हीरोज फिर से निकल जाते हैं, लेकिन बिना कोरी और रायन के। लेकिन तभी एक्स वाई बोलते हैं प्लीज आप हमारे अंदर से माइंड कोड निकाल दो, क्योंकि उसकी वजह से हम कमजोर पड़ जाएंगे। बट रायन कोरी आकर उन्हें मना करते हैं। तो बस लीमो इन्हें पूरा प्लान बताता है कि उसे हराना कैसे है। फिर क्या ये आ जाते हैं इन्हें बचाने, लेकिन ये इनके पास फिर इन्हें धोने आती है। बट इस बार ये अपना न्यू मूव कॉम्बो शील्ड यूज करते हैं एंड अपने टीम वर्क से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ वो कंबाइन भी करते हैं, लेकिन वो फिर से वही गाना चालू कर देती है, जिससे ये दोनों फिर से दुखी होते हैं, जिससे इनका प्लान भी फेल हो जाता है। तो बस इसका फायदा ये अच्छे से उठाती है एंड ऊपर जाकर मस्त पोस्ट मारती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सबके ऊपर अटैक करती है और ये शील्ड बनाते हैं। बट वो गाने से इन्हें तकलीफ हो रही थी एंड यहाँ तभी वो उसकी मॉम के बारे में बताते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गाना तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए गाती थी, जिससे इन्हें सब याद आ जाता है। तो बस वो इन पे अटैक करती है, पर हमारे लौंडे सबको बचा लेते हैं। बट अभी ये चारों मिलकर शील्ड पे अपना एनर्जी लगाते हैं, जिससे उसके गोले के साथ उसका भी खेला खत्म हो जाता है। एंड यहाँ फ्रैंकलिन अपनी दोस्त सोरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से गिर जाती है। एंड यहाँ उनके बर्थडे के लिए हमारा लौंडा उन्हें वही वीडियो दिखाता है, जिसमें उसकी मॉम बोलती है माइंड कोल जिंदा है, इसलिए हम इन्हें नाम देंगे टोबॉट्स। सो या यही था इनका पार्ट। और फैन थियरी के हिसाब से इसकी मॉम का एक कार एक्सीडेंट में रेस्ट इन पीस हो गया था, इसीलिए हमारे फ्रैंकलिन भाई ने सोचा क्यों ना ऐसी कार बनाए जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करे। और पैर टूटने वाला वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, लीमो के साथ जो हादसा हुआ था। आगे हम देखते हैं टोबॉट सी एंड जीरो इस बुरे रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ हमारे सारे लौंडे आ जाते हैं। और हाँ, अब नियॉन एंड डॉली के पास भी उनका टोबोट है, पर इस एपिसोड में सबका माइंड कोर एक दूसरे के टोबोट में मिक्स होने की वजह से इन्हें यहाँ बहुत दिक्कत आ रही थी। एंड हाँ, टोबोट जी यहाँ से कहीं दूर चला गया है, इसीलिए तुम्हें वो यहाँ नहीं दिख रहा होगा। खैर, यहाँ वो मिलकर उसे गिराकर हरा देते हैं। एंड इसे कौन कंट्रोल कर रहा था? वेल, यहाँ हम एंजेला को देखते हैं, जो कि कुछ ज्यादा ही हॉट होती है। जी जी जी, आंखें देखो,
नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और मैं तुम्हें इसका स्टोरी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। लाइक ये भी उसी कॉलेज में स्टडी कर रही थी जहाँ सोरा फ्रैंकलिन लीमो थे, बट ये वहाँ इनकी बस एक क्लासमेट थी एंड वो तब मोटी थी एंड उसने लीमो को प्रपोज भी किया था, पर ये भाई साहब ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर क्या अपनी एंजेला मस्त फिट होती है और आ जाती है इसके कंपनी में इसके साथ जॉब करने। और दूसरी तरफ यहाँ लीमो फ्रैंकलिन सारे टोबोट का माइंड को ठीक कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये अभी भी जिंदा होता है एंड यहाँ ये निकल जाते हैं सबको धोने एंड वो इन्हें धो भी देते हैं, लेकिन तभी वही टोबोट फिर से आ जाता है जो कि इन्हें फिर से टक्कर दे रहा था। पर तभी डॉली राय एंड डीलैन कंबाइन करते हैं एंड इससे बॉक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। तो बस यहाँ हमारी बैडी फॉर्म में आती है एंड इन्हें बहुत धोती है, लेकिन तभी ये उसे हरा देते हैं। ए भाई इनका जीतने का कोई चांस ही नहीं था, ये दल्ले मेन कैरेक्टर है ना इसीलिए जीत गए। एंड इस चीज की वजह से एक न्यू विलन आता है जो कि बन जाता है ये कंपनी का न्यू चेयरमैन। और हम यहाँ देखते हैं एंजेला इन्हें छोड़कर जा रही थी और मिस्टर हॉर्न भी सब कुछ छोड़कर जा रहे थे। एंड हाँ यही एक बंदा था जिसने डिलुक को पूरे कंपनी में बहुत रिस्पेक्ट दी थी। खैर वो इसे बोलता है अगर तुम्हें डिलुक दिखे तो उसे ये मेरी तरफ से दे देना। तो अब आते हैं हमारी बैडी पे जो कि नॉर्मल जॉब कर रही थी एंड अपना दुख इसे बता रही थी कि मैं इतनी हार्ड वर्किंग हूँ, हमेशा इस कंपनी को नया रोबोट दिया, लीमो के साथ काम किया एंड आखिर में सब चला गया। बेचारी हमारी बैडी। डोंट वरी एंजेला, आप मेरे पास आओ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर को जिसका नाम लिएम होता है एंड हाँ ये भाई साहब बहुत अच्छा टाइकोंडो करते हैं। और यहाँ तभी इनके कंपनी में एंजेला आती है जो बोलती है तुम्हें पता है मेरे अलावा लेकिन मैं कंपनी का 5% एंड को बना सकती हूँ, क्योंकि ये दल्ला कुछ और ही बनाने के इरादे में है। एंड यहाँ दिलू भाई भी कम बैक करते हैं एंड वो यहाँ इसे बना भी देती है, जिसे देखकर ये साला हरामखोर आता है हमारी बैडी पे लाइन मारने, लेकिन वो थी तो सिग्मा ही, तो वो भाई को रिजेक्ट कर देती है। एंड ये साला पागल आदमी डैमेज कर रहा था ताकि इसका काम खराब हो सके, बट वो इसे ठीक कर देती है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे जहाँ हम दोनों चेहरों को भी देखते हैं एंड हाँ इनके पास भी टोबोट आ चुका है और यहाँ दद्दू इन्हें सब डिटेल में बताते हैं वाई एन के उनका ध्यान भटकाएंगे और बस तुम उन्हें दबोच लेना। फिर क्या ये एकदम प्लान के हिसाब से ही काम करते हैं जिससे वो मैजिशियन फंस जाता है एंड इसका फायदा ये अच्छे से उठाते हैं और इनकी गुड्डी तोड़ देते हैं, जिससे इनका नया बॉस बहुत गुस्सा होता है। एंड यहाँ हम देखते हैं इन्हें भूख लगी होती है तो बस ये डल्ले खाने की खुशबू की तरफ निकल जाते हैं जहाँ वो क्या देखते हैं ये साले वहाँ भंडारा बना कर बैठे थे एंड मस्त इन्हेलर चाह रहे थे। और यहाँ टोबोट आते हैं एंड लीमो की हेल्प से वो होलोग्राम बनाकर यहाँ से निकल जाते हैं एंड तभी ये मोटा उसमें लेट जाता है, लेकिन गलती से वो लॉन्च हो जाता है जिससे उसे यहाँ पता चलता है कि ये तो बस एक होलोग्राम है। और तभी ये ड्रोन को टूटती है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो बस वो इसे उठा लेते हैं एंड यहाँ हम देखते हैं सारे टोबोट का कंबाइंड फॉर्म जो कि कुछ ज्यादा ही कूल होता है। एंड बस ये लोग आते ही इनकी मदद से इस तरह कर देते हैं एंड यहाँ वो इसे सारी चीजें समझाते हैं और दूसरी तरफ हमारे लौंडे मस्त पेट भर कर खाते पीते हैं एंड तभी यहाँ हम इसका अजीब सा कासल देखते हैं। तो अब आते हैं इसके लास्ट एपिसोड पे जहाँ हम देखते हैं ये लोग मिलकर टोबोट को कंबाइन करते हैं और बन जाते हैं कूल सा टोबोट गीगा। एंड यहाँ ये दोनों आमने सामने होते हैं पर लेकिन लीमो दद्दू को बोलता है लेकिन टोबोट में 50% एनर्जी कम क्यों दिख रही है, क्योंकि ये लोगों की फटी पड़ी है लास्ट बैटल से। और तभी हमारे बुढ़ाऊ जी इन्हें मोटिवेट करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं ये कासल को जो कि एक बड़ा सा रोबोट बन जाता है एंड इन पे अटैक करता है, लेकिन हमारे लौंडे भी कम तो है नहीं, तो वो मस्त अपना कूल अटैक करते हैं बट वो इन्हें फंसा देता है और एक मुक्का मारता है एंड तभी वो गीगा बूस्टर यूज करते हैं, लेकिन तभी टावर भाई बड़े ही चिल तरीके से इन्हें धूल चटवा देते हैं। और जब इन सब का रेस्ट इन पीस होने ही वाला था तभी दद्दू बोलते हैं अपनी सारी ताकत लगा दो, तो बस ये फ्लेम
स्ट्राइक यूज करते हैं एंड ये ताकत के बीच ऑफ कोर्स वो इन्हें हरा देता है। बट तभी वो अलग होते हैं और वो बोलता है इन एक्सचेंज मुझे डॉक्टर आर्ग्रेटस चाहिए एंड हाँ उसे बचाने की कोशिश मत करना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एंड यहाँ हम देखते हैं ये लोग बहुत सैड होते हैं एंड अपने घर पर कॉल करते हैं क्योंकि ये सब अब यहीं फंस गए हैं। और तभी ये सब फिर से मोटिवेट होते हैं एंड यहाँ हम देखते हैं ये साले दल्ले उसके सामने मुजरा करके उसका ध्यान भटकाते हैं जिससे टोबोट वाई एंड टी अंदर आते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चल जाता है कि वो उसे यहाँ लेने आए हैं और बस ये भाई साहब फिर से फॉर्म में आते हैं एंड इन सब पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ से निकल कर आ जाते हैं एंड मैं शायद बताना भूल गया हूँ वाई को उन्होंने कार से हेलीकॉप्टर बना दिया है। खैर यहाँ जब इन्हें मुश्किल हो रही थी तभी ये कंबाइन होकर फिर टोबोट गीगा बनते हैं। लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर दिख रहे थे और यहाँ हम देखते हैं हमारा टोबोट गीगा इसका काट देता है हाथ और इसे मारता है। लेकिन टोबोट गीगा को वो ऊपर भेजते हैं एंड यहाँ हमारा टोबोट गीगा इसके अटैक को इजीली डॉज कर रहा था। एंड यहाँ हम देखते हैं इनके लास्ट अटैक फ्लेम स्ट्राइक को जो कि इस बार कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है और जब ये फिर से हारने वाले थे तभी टोबोट गीगा इसे हरा देता है एंड वो बोलता है एक और मौका वेस्ट कर दिया तुम लोगों ने, अपनी गलतियों से कुछ तो सीखो डल्लो। एंड यहाँ टावर डॉक्टर एम से बात करता है जो बोलता है मैं जल्दी आकर कंपनी ले लूंगा। लेकिन तभी यहाँ न्यू चेयरमैन आते हैं एंड यहाँ जब वो इसे मारने वाला था तभी मिस्टर होंग आते हैं एंड इसे हरा कर निकाल देते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं डिलुक को जो कि इन्हें देखकर बहुत रोता है और दूसरी तरफ पुलिस भी ये साले दल्ले को पकड़ लेती है। एंड यहाँ सीजन 5 खत्म हो जाता है। इसके बाद 2-3 सीजन और है। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 देखना हो तो 100 कमेंट या 1 के लाइक कर देना और मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।